यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। पूर्वांचल जीता तो यूपी जीता और यूपी जीता तो समझो दिल्ली जीत लिया। ये फॉर्मूले पर अमल करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल में सक्रिय है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर को अपना चुनावी अखाड़ा बनाते हुए आज अखिलेश यादव वहां से रथ यात्रा निकालेंगे, तो बीजेपी के शाह अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। नवंबर को पूर्वांचल में टक्कर, एक दूसरे के गढ़ में बीजेपी एसपी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी का फोकस इन दिनों पूर्वांचल पर ही है। हर कोई सत्ता पाने के लिए चुनावी समर में अपने तरकश के तीर चलाने में जुट चुका है। सभी दलों को लगता है कि यहाँ विजय मिल जाए तो सत्ता पाने में आसानी रहेगी। इसी कारण सभी राजनीतिक दल इन दिनों पूर्वांचल को ही अपना सियासी अखाड़ा बनाए हुए हैं। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी में शामिल है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 चुनाव में भी यहाँ बीजेपी को भारी जीत मिली। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी का यहाँ पर ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ की कमान अपने हाथों में संभाले रखी है। 2022 चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी का दौरा कर कई सौगात दे चुके हैं। पीएम मोदी अब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। 13 नवंबर को अमित शाह पूर्वांचल के आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ जाकर अमित शाह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती देंगे। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और इससे पहले मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव से आजमगढ़ जिले पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। आने वाले चुनाव में इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है बीजेपी। अमित शाह आजमगढ़ में बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह जी बराबर लगातार इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज पूरा प्रदेश उनके पीछे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई, जो दंगाइयों पर प्रभावी कार्रवाई, उनकी संपत्तियों का जब्त करना, अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने, जिससे जनता को भी सुरक्षा आई है। 13 नवंबर को जिस वक्त अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में होंगे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। अमित शाह जी से आजमगढ़ का किसान जो समाजवादियों का गढ़ है सवाल करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के फसल धान तैयार है, उसकी एमएसपी तो मिल नहीं रही, नौजवान बेरोजगार है। आज की रिपोर्ट है कि 13 लाख टीईटी पास नौजवान के लिए नौकरी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बरता है, सड़कों में गड्ढे हैं, गाँवों में किसानों की जो फसल है वो आवारा और अन्ना पशु खा रहे हैं। अखिलेश यादव 13 नवंबर को गोरखपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव गोरखपुर के अलावा कुशीनगर भी जाएंगे। 14 नवंबर को कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पूर्वांचल में वोटों के गणित को साधने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। वैसे 2017 विधानसभा चुनाव के समीकरण देखें तो बीजेपी का पलड़ा पूर्वांचल में भारी रहा है। यहाँ विधानसभा की 156 सीटों में से बीजेपी के पास 106 सीटें हैं। पूर्वांचल की राजनीति के हिसाब से 13 नवंबर का दिन बेहद खास है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में अमित शाह गरजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा निकालेंगे। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब 2 बड़े सियासी दिग्गज
पूर्वांचल में मौजूद होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों को साधने के लिए ये दो बड़े दिग्गज लगातार कल बयानबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में अब बीजेपी को पूर्वांचल में अपना समीकरण नए तरीके से बनाना है। शाह ने सपा के गढ़ आजमगढ़ से मिशन पूर्वांचल का आगाज करके प्लान बनाया है ताकि एक बड़ा सियासी संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं पूर्वांचल का सियासी समीकरण आखिरकार क्या कुछ है। ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए। पूर्वांचल में 156 विधानसभा सीटें आती हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि 60 सीटों पर जाति और धर्म का काफी असर होता है। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काफी प्रभावी रहा इससे पहले और सबसे ज्यादा आबादी दलितों की ही यहाँ पर है। इसके बाद पिछड़ी जातियों के वोटर्स की संख्या आती है। मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। दलित वोटर्स की संख्या की मैं बात करूं तो 20% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 15% से ज्यादा है। निषाद वोटर्स की संख्या 4% है। राजभर वोटर्स की संख्या 4% है। सोनकर वोटर्स की संख्या 2% है और कुर्मी वोटर्स की संख्या 5% है। कुम्हार वोटर्स की संख्या की मैं बात करूं 3% है और मौर्य वोटर्स की संख्या 4% है। तो ये पूर्वांचल का पूरा सियासी समीकरण है जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और ये समझना बहुत जरूरी है कि 2017 में पूर्वांचल में किसको कितनी सीट मिली। पूर्वांचल में कुल 26 जिले शामिल है। 26 जिलों में 156 विधानसभा सीटें। इस दौरान बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया। 2017 के चुनाव में शानदार जीत। समाजवादी पार्टी को बात करूं तो 18 सीट मिली। बीएसपी की बात की जाए 12 सीट जीतने में बीएसपी कामयाब रही और अपना दल के 8 सीट पर जीत हासिल की। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीट मिली, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर जीत दर्ज की थी। तो 2017 में क्या कुछ रहा था यहां पर समीकरण, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया।